आयुष आर्य की तरफ से सादर नमस्ते, राम राम। आज हम पहुंचे हैं सियाना चोपड़ा के घर। सियाना चोपड़ा महज 6 साल की बच्ची है जिन्होंने रोड बिरादरी का परचम पूरे विश्व में लहराया है। सियाना चोपड़ा किसी परिचय की मोहताज नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस महज 6 साल की बच्ची ने 4 विश्व अभिलेख स्थापित किए हैं, अर्थात 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आज हम बैठे हैं इनके पिताजी और इनकी माताजी के साथ। आइए इनके साथ चर्चा करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची को किस प्रकार यह परवरिश दी, किस प्रकार ऐसे संस्कार दिए कि इस बच्ची ने महज 6 साल की उम्र में इनका नाम इतना रोशन किया है। अभी हम बात करेंगे प्रदीप चोपड़ा एवं इनकी धर्मपत्नी मोनिका चोपड़ा से। प्रदीप जी यूनिक टेनिस एकेडमी के नाम से अपनी एक एकेडमी रन करते हैं लुधियाना में। जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको, आपकी बच्ची ने 4 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? महसूस की जी ये है, मैं जब बच्ची का 5वां रिकॉर्ड आया था तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था रिकॉर्ड के बीच में ही। तो मैंने आपको प्रदीप जी भावुक हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से संभाला था उस टाइम भी। तो आइए इनकी माताजी से बात करते हैं। कैसा लग रहा है मैम आपको? सर एज अ पेरेंट्स हमें बहुत अच्छा लगता है इसका रिकॉर्ड आया है। जैसे इतनी कम उम्र में कोई बच्चा ग्राउंड पे आने के लिए भी तैयार नहीं होता, बट इसने 5 साल की एज में ही अपने रिकॉर्ड दिखाने शुरू कर दिए थे। जैसे छोटी थी हमने इसको लेके चले जाना, इसकी रुचि इंटरेस्ट करना किस चीज़ में कि इन्होंने प्लेयर ही बनना है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमें बोलते हैं सब आके कि हाँ आपके बच्चे ने ऐसा काम किया, बहुत अच्छा लगता है हमें सुन के, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक और बार आपको। तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। ओके, तो सियाना कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं फर्स्ट ए में पढ़ती हूँ। फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ए में। अच्छा, ये सेक्शन है आपका क्लास का। और क्या अच्छा लगता है आपको पढ़ाई करना या खेलना? हाँ। ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों चीज़ अच्छी लगती है। दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो एक ज़्यादा अच्छी लगती होगी? ना, दोनों चीज़ बराबर अच्छी लगती है। अच्छा, तो फिर आप पढ़ाई आगे ज़्यादा करोगे या खेलोगे ज़्यादा? दोनों चीज़ ज़्यादा करूँगी। दोनों चीज़ें ज़्यादा करोगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी, जैसे कि पढ़ाई बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़रूरी भी हो गई है, तो पढ़ाई के बारे में क्या सोचा? आप अपने बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे? देखो जो स्टडी का मैटर है, ठीक हाँ ये स्टडी ज़रूरी है, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हम दोनों चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकते। बच्ची को जो स्टडी का मैटर है, मैं बच्ची को सिर्फ मेंटल लेवल की इम्प्रूवमेंट तक के लिए स्टडी कराऊंगा, सिर्फ नॉलेज के लिए ही स्टडी कराऊंगा कि जिससे इसको नॉलेज हो, हाँ इसको लैंग्वेज की नॉलेज हो। बाकी जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी तो मैं स्टडी का थोड़ा सा बर्डन बच्ची की उससे कम करता जाऊंगा, क्योंकि दोनों बर्डन में बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, ये हमें समझना पड़ता है। और मुझे क्लियर भी है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, अच्छे लेवल की स्टडी करती जाएगी, तो मैं उसका बर्डन कम कर दूंगा। ट्यूशन में कभी नहीं भेजता बच्चों को, ना ही मैंने भेजना है। जो भी ये लर्न करेगी स्कूल लेवल पे ही लर्न करेगी। तो भविष्य में किस प्रकार के प्लान्स रहेंगे बच्ची सियाना चोपड़ा के? मतलब भविष्य में क्या करेगी, किस प्रकार के मेडल हासिल करेगी? अभी तो जी देखो, हमारी पहली रेस थी कि बच्चे का सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करूं गेम को लेके। जो वो इसका इंटरेस्ट खुद ही है, ये जब अपने से बड़े बच्चों को देखती है ग्राउंड में तो उसका एक ही फोकस रहता है कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कैसे खेल सकता है, मुझे इससे अच्छा खेलना है। और हमारे यहाँ पे कोर्ट डिवाइड होते हैं, छोटा से बड़ा, बड़े से बड़ा, तो कि वो मेरे से बड़े कोर्ट पे क्यों हैं, तो मुझे उस बड़े कोर्ट पे जाना है। तो मेरी फोकस यही है कि चलो बच्चे का इंटरेस्ट है। तो प्रदीप जी, बच्चे की दिनचर्या क्या रहती है? जैसे कि एक जो प्लेयर होता है उसकी दिनचर्या बहुत ही कठिन होती है, परिश्रम भरी होती है, तो आपकी बच्ची की दिनचर्या क्या है? दिनचर्या जी देखो, बच्ची की ये है कि पहले हम मॉर्निंग में बच्ची को उठाते हैं, तो उसके बाद मैं सीधा इसको अपने साथ ही ग्राउंड लेके चला जाता हूँ। उसके बाद बच्चा जब वहाँ ग्राउंड से 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद आता है, तो उसके बाद हमारे पास 20 से 25 मिनट ही होते हैं, इसको स्कूल में रेडी करके हमने भेजना भी होता है। उसके बाद जैसे ही बच्ची घर पर आती है, मैं सिर्फ इसको 5 मिनट टीवी दिखाता हूँ। उसके बाद जैसे ही बच्चा खाना खाना शुरू करता है, मैं टीवी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं खाना खिलाते हुए बच्चे को टीवी देखने की परमिशन नहीं देता। तो उसके बाद फिर मैं इसको 1 घंटा इमीडिएटली सुला देता हूँ। सुलाने के बाद जैसे ही बच्चा 1-1.5 घंटे के बाद मुझे लगता है इसका रेस्ट इनफ हो जाता है, उठाते ही मैं सीधा इसको अपने साथ एकेडमी में ले जाता हूँ। फिर 2.5 से 3 घंटे फिर बच्चा मेरे साथ एकेडमी में रहता है। वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं इसको वापस घर भेज देता हूँ। फिर उसके बाद हम इसकी डाइट उसके बीच में इंक्लूड करते हैं ताकि खाना पीने में रेस्ट हो। उसके बाद ये आधा पौना घंटा खेलती है, या 15-20 मिनट से ज़्यादा टीवी हम इसको देखने नहीं देते। उसके बाद फिर उसको हम कोशिश करते हैं कि रात को जल्दी से जल्दी सुला दें,
ताकि हमें सुबह इसको जल्दी उठाना पड़ता है, इसलिए हम इस दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं। में बर्गर पिज़्ज़ा पसंद है आपको? नो बिल्कुल भी नहीं, क्यों? सबको पसंद होते हैं, आपको पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को टेनिस प्लेयर बनना है इसलिए। अच्छा, तो आप फिर क्या खाते हो? मैं रोटी खाती हूँ, मक्खन खाती हूँ, दूध पीती हूँ। अच्छा, तो हरियाणा का देसी खाना खाते हैं आप तो। दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा है। अच्छा, तो सर बच्चे का खान पान कैसा रखते हैं आप? ये खान पान में बिल्कुल भी, जैसे कि ये है जो फास्ट फूड है, बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देता। जैसे कि बर्गर पिज़्ज़ा है, जो भी चीज़ें मैं बिल्कुल ही मना करके रखता हूँ। बस ठीक है, मुझे ये है कि बच्चे का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मैं सिर्फ इसको बोल देता हूँ कि आप पार्टी में खा लिया करो या बर्थडे में खा लिया करो बस। अदरवाइज़ मेरा टोटली कोशिश रहती है कि बच्चे को सबसे उठते ही मैं मॉर्निंग में सबसे पहले इसको 20 से 30 बादाम के आसपास देता हूँ। तो पहले मैं इसको बादाम खिलाता हूँ, और फिर उसके बाद एप्पल और दूध। उसके बाद जब एकेडमी से खेलने के बाद आती है, फिर मैं इसको देसी एग देता हूँ 2 दिन में 2, और बाकी घी और दूध तो मेरा साथ के साथ कंटिन्यू रहता ही है। कई बार तो मुझे स्पेशल लुधियाना से करनाल आना पड़ता है देसी घी लेने के लिए, तो मैं कहीं गाँव में संपर्क करता हूँ कि मुझे देसी घी चाहिए, चाहे जो मर्जी को कॉस्ट हो, मुझे उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो प्योर मैं यहाँ से देसी घी लेके जाता हूँ फिर। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रदीप जी ने बताया कि ये हरियाणा का खान पान लेने के लिए स्पेशल लुधियाना से हरियाणा आते हैं, क्योंकि ये मानते हैं, और मानते नहीं, वास्तव में ऐसा है कि हरियाणा का खान पान जो है विश्व में सबसे अच्छा खान पान है। ताज़ा बनाना, ताज़ा खाना, देसी घी दूध हरियाणा में भरपूर मात्रा में प्राप्त है। तो सिएना, आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर्स हैं? 16,000। 16,000। और फेसबुक पर कितने फॉलोवर्स हैं आपके? 27,000। 27,000। बहुत अच्छा।